Hello, I am Dr. Swati Kalra, a pediatrician or a child specialist. Today, we are going to discuss about some common illnesses that we encounter in kids on day-to-day basis. So parents, in our day-to-day practice, so there are some 5-7 common diseases that we see in our kids regularly. So इन diseases में सबसे पहली disease है common flu. So common flu basically एक viral infection है जो कि around 15-20 viruses से हो सकता है. इसमें बच्चों को कफ, कोल्ड, थोड़ा लो ग्रेड फीवर होता है एंड 3 to 4 days में ये इलनेस सेटल हो जाती है. The serious form of this respiratory infection could be influenza or flu, जो कि स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस से होता है. कंपेयर टू कॉमन कोल्ड, इसमें बच्चों को थोड़ा हाई ग्रेड फीवर रहता है, बॉडी एक, मेलेस, कई बार बच्चों में कुछ आइज़ में एक रेडनेस आ जाती है या फिर थोड़ा गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है. कंपेयर टू कॉमन कोल्ड जो फ्लू होता है, इट कैन लीड टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस. सो अराउंड 1 week के लिए बच्चे का जो होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज टू, द थर्ड मोस्ट कॉमन ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस जो हम बच्चों में देखते हैं इज़ रिलेटेड टू वायरल एक्जेंथेमेटस इन्फेक्शंस, जिसमें कि आते हैं मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़. इन तीनों इन्फेक्शंस में बच्चों को फीवर आता है, थोड़ा खांसी जुकाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावा एक टिपिकल रैश आता है. मीजल्स का जो रैश होता है वो पूरे ट्रंक पे, बैक पे और पूरी बॉडी पे रहता है, और जब 3 to 4 days के बाद रैश ख़त्म होता है तो एक ब्लैकिश पिगमेंटेशन छोड़ता है. कंपेयर टू द मीजल्स रैश, जो चिकन पॉक्स होता है उनमें जो रैशेज आते हैं वो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं, जो कि अगेन पूरी बॉडी पे होते हैं, और पाम्स और सोल्स को ये दोनों कंडीशंस में जो रैशेज होते हैं स्पेयर करते हैं. सो इफ़ वी कंपेयर टू दीज टू, जो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है उसमें जो रैशेज आते हैं वो सिर्फ बच्चे के पाम्स पे, सोल्स पे और माउथ में आते हैं. तो ये तीनों कंडीशंस बच्चों में बहुत कॉमनली हम देखते हैं. सो टिपिकल पैटर्न ऑफ रैश हेल्प्स अस इन डिस्टिंग्विशिंग कि बच्चे को क्या है. आफ्टर दीज वायरल इन्फेक्शंस, अनदर कॉमन ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस दैट वी सी इन किड्स इज़ रिलेटेड टू गैस्ट्रोएंटेराइटिस. तो बहुत सारे बच्चों में वॉमिटिंग, लूज मोशंस एंड पेट में दर्द, ये सिम्टम्स के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं. सो दिस इज़ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस. जनरली ये वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ बच्चों में जिनमें पॉटी में ब्लड आता है, इट कुड बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल. अनदर ग्रुप इज़ फूड पॉइजनिंग. तो बहुत सारे बच्चे अचानक से एक रात कुछ खाया, अगले दिन सडनली देर इज़ वॉमिटिंग, देर इज़ पेन इन द टमी, अराउंड 10-12 एपिसोड्स ऑफ मोशंस. सो इट कुड बी फूड पॉइजनिंग, क्योंकि बच्चे बाहर का खाना खा लेते हैं, स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो दे गेट एक्सपोजर ऑफ दीज अनहाइजीनिक फूड आइटम्स. सो the next group of infections that we see in kids is basically the typhoid and the hepatitis one. So that is again an infection of our stomach, intestines and liver, जिसमें बच्चों को हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग, नोजिया एंड समटाइम्स गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट लाइक लूज मोशंस भी हो सकते हैं. हेपेटाइटिस में इन सब के अलावा बच्चों में जॉन्डिस जैसे कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आइज़ या यूरिन भी हमें मिलता है. So these are some common infectious diseases that we see in kids. But let me tell you that apart from these infections, आजकल हम बच्चों में एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिसमें 2 ग्रुप ऑफ डिजीज़ इंपॉर्टेंट है. वन इज़ एलर्जिक डिजीज़ लाइक एलर्जिक राइनाइटिस एंड एस्थमा, एंड सेकेंड वन इज़ ओबेसिटी. Because of the lifestyle changes, we are seeing a lot of cases of these diseases. So these are some of the common illnesses that we are encountering in our kids in the last few years and in our daily practices. Thank you.